हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस यहाँ पे आज आपको रीजनिंग के जो श्रृंखला सीरीज के क्वेश्चन उठते हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं। वहीं अगर बात कर लें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना ही इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। तो आपके स्क्रीन पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का जो रीजनिंग सीरीज का क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसमें आपके पहले प्रश्न आकृतियां दिया गई हैं और नेक्स्ट जो आपकी नेक्स्ट जो है श्रृंखला क्या होने वाली है, तो उसका आंसर आपको देना है। और कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन मार्क लगा होगा और उस क्वेश्चन मार्क पे जो आपका आंसर होगा उसको भी बताना है। तो ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन आज के होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है आपका, इसको देखेंगे। अब सबसे पहले हम प्रथम आकृति को देखेंगे। अब प्रथम आकृति में क्या है, तो आपके जो प्रथम आकृति में है यहाँ पे आपके अगर देखेंगे पहली आकृति देखेंगे और दूसरी, तो आपको क्या फर्क दिख रहा है। तो आपको पहली और दूसरी आकृति में फर्क ये दिख रहा है कि जो आपका लास्ट वाला टर्म है, जो यहाँ आपका लास्ट जो आकृति है उसके एक एलिमेंट गायब हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे बिंदु था जो पीछे, तो यहाँ पे गायब हो रहा है। अब ठीक तीसरी आकृति में देखेंगे तो यहाँ पर भी गायब हो रहा है, एरो का जो निशान है। ठीक इसी प्रकार जो आपका लास्ट में ये एक एलिमेंट बचा, ये पूरा ही गायब हो चुका है आपके चौथे आकृति में। और अगर पांचवें आकृति में देखेंगे तो आपको जो लास्ट है यहाँ पे एरो गायब हो चुका है। तो आपका नेक्स्ट क्या होगा, तो आपके नेक्स्ट में जो यहाँ पे आकृति है आपका बिंदु है वो आपका गायब हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर अगर हम डी देखेंगे तो इसमें आपका गायब दिख रहा है। फाइनली आपका ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक बिंदु है तो यहाँ पे बिंदु गायब दिख रहा है, इसलिए फाइनली आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर ए ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें आपका गायब नहीं हो रहा है, वहीं बी और सी में सेम इसी प्रकार गायब नहीं हो रहा है। तो मित्रों, आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो आपके स्क्रीन पे आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका दिख रहा होगा। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, तो दूसरे क्वेश्चन को हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, आपका जो पहली आकृति है यहाँ पे पहली आकृति, दूसरी आकृति और तीसरी आकृति में क्या भिन्न है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पहली आकृति है वो आपका अगर बात कर लें कि दूसरी आकृति में क्या अंतर है, तो पहली और दूसरी आकृति में जो है वो आपका 90 अंश जो है आपका क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त चेंज हो रहा है। पहली और दूसरी आकृति की बात कर ले, यहाँ पे आप कलर थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप पहली और दूसरी आकृति में, तो आपकी जो पहली आकृति है यहाँ पे सबसे पहले ये 90 अंश आपका चेंज हो रहा है। अब जो अंदर की आकृति है उसको देखेंगे तो आपका एंटी क्लॉकवाइज 45 अंश चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो आकृति देखेंगे ठीक इसी प्रकार थर्ड में देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज आपका 45 अंश चेंज हो रहा है अंदर की आकृति, और बाहर की जो है आपके 90 अंश क्लॉकवाइज चेंज हो रहा है। तो आपका नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो आपका सी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अंदर की आकृति तो आपकी यहाँ पे 45 अंश चेंज हो रही है। यहाँ पे आपकी 45 अंश चेंज हो रही है और पूरी आकृति जो है आपकी यहाँ पे 90 अंश चेंज हो रही है, इसलिए फाइनली आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या आपका, तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम सबसे पहले। तो तीसरे क्वेश्चन में अब हम इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। ये आपके हाल ही में यूपी कांस्टेबल में 2013 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब देखेंगे इसको, तो हम सबसे पहले फर्स्ट जो है आकृति को देखेंगे। अब पहली आकृति प्रश्न की क्या है, तो पहली आकृति में हम देखेंगे यहाँ पे आपका ट्रिंगल दिया गया है। तो अगर हम बात कर लें कि दूसरी आकृति में क्या अंतर है, तो दूसरी आकृति में आपका जो है आपकी तीन आकृति वाली जो तीन भुजाओं वाली आकृति है, और आपके वी वाले जो है उसमें आपकी 4 भुजाओं वाली, ठीक इसी प्रकार 5 भुजाओं वाली। तो आपकी नेक्स्ट क्या होगी, तो नेक्स्ट आपकी 6 भुजाओं की आकृति होगी अर्थात षष्ठभुज होगा। अब बात कर लें यहाँ पे, अब पहले में देखेंगे तो कुल मिला के 4 आकृति आपकी ट्रिंगल की दिखाई दे रही है, और अगर आगे बढ़ेंगे तो आपकी एक कम हो रही है। यहाँ पे 3 आकृति दिख रही है आपकी
क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज की, और पंचभुज की यहाँ पे 2 आकृति दिख रही है, तो आपकी लास्ट में केवल एक ही आकृति होगी षष्ठभुज की। तो आपका किस ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर वी में है फाइनली, षष्ठभुज की जो है एक आकृति। तो फाइनली आपका ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका? तो नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन। अब चौथे क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। तो चौथे क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रश्न आकृति में देखेंगे कि जो है प्रथम आकृति और द्वितीय आकृति और द्वितीय तृतीय में क्या अंतर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो उसको हम सबसे पहले आप चौथी आकृति को देखेंगे और इसमें क्या अंतर दिख रहा है। तो इसमें जो है, जो आपका तीर वाला निशान है वो आपका दक्षिणावर्त आपका मूव कर रहा है, अर्थात क्लॉकवाइज आपका मूव कर रहा है। इसी आपकी पहली और दूसरी आकृति में देखेंगे। और यहाँ पे प्लस के स्थान पे आपका मल्टीप्लाई का निशान आ रहा है, और जो यहाँ पे ये वाला निशान है आपका एक और बढ़ जा रहा है। सेम इसी प्रकार दूसरे और तीसरे में देखेंगे तो आपका क्लॉकवाइज 45 अंश और यहाँ पे आपका मूव कर रहा है, और जो अंदर यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई से आपका प्लस का निशान आ रहा है, और जो आपका यहाँ पे डॉट लगा है आपका एक बढ़ रहा है। तो आपकी नेक्स्ट आकृति जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? तो नेक्स्ट आपके आकृति आपकी सी वाली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे आपका फिर 45 अंश आपका मूव करेगा। तो 45 अंश मूव करेगा तो आपका एरो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका जो सी में है वो आपका एरो यहाँ पे है, और जो आपका डॉट है यहाँ पे आपका डॉट जो है वो 3 है, तो इसमें एक और प्लस हो रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी फाइनली करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका पांचवा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। अब प्रश्न आकृतियां जो है आपकी क्या होने वाली है, आपके हाल ही में SBI क्लर्क 2012 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आकृति और जो है द्वितीय आकृति में देखेंगे। तो पहली आकृति और दूसरी आकृति में क्या चेंज हो रहा है। तो पहली और दूसरी आकृति में हम देखेंगे तो ये आपका जो है पहली और दूसरी आकृति में इस तरह चेंजेबल हो रहा है, आपका इस तरह का चेंजेबल प्रोसेस हो रहा है। तो अब किस तरह चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका तिरछा डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे आपका ट्रिंगल है, और यहाँ पे आपका एक्स है, यहाँ पे एक्स का निशान है। और यहाँ बात कर लें तो आपकी नेक्स्ट पहली और दूसरी आकृति में तुलना करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो त्रिभुज है वो आपका यहाँ से आपका बीच में आ रहा है, और ठीक यहाँ पे बीच में आ रहा है। और आपका जो यक्ष है वो आपका यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आ गया। और वहीं बात कर लें कि यहाँ पे जो P है आपकी लेफ्ट साइड में जो आपकी P है वो ऊपर जा रहा है, तो यहाँ P के स्थान पे यहाँ पे ठीक इसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ P ऊपर गया। और यहाँ पे C जो है वो आपका A के स्थान पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपका जो ठीक इसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे P है जो C के स्थान पे आ रहा है, सेम इसी स्थान पे आ रहा है। और जो ये है वो P के स्थान पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो है A जो है वो P के स्थान पे सेम उसी प्रकार आ रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे दूसरे और तीसरे में देखेंगे, तो दूसरे और तीसरे में ठीक उसका उल्टा हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे मान लिया यहाँ पे O है, तो इस तरीके का आपका चेंजिंग प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे आपका जैसे है आपका O है, तो O आपका ट्रिंगल के स्थान पे आ गया, तो यहाँ पे सेम वही प्रोसेस यहाँ पे बीच में आ गया। अब आपका ये जो ट्रिंगल है वो आपका A के स्थान पे, तो यहाँ पे A वाले स्थान पे आ गया। और जो आपका वो आपका राइट में चेंजेबल होगा, वो आपका राइट में। अब जो यहाँ पे X है वो आपका यस के स्थान पे आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहुँच गया है। और यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे कि आपका यक्स जो है वो आपका नीचे वाले स्थान पे आ रहा है, तो यक्स आपका वो नीचे वाले स्थान पे आ गया। और हम बात कर लें कि यक्स है जो यहाँ पे आपका यस है वो सी वाले स्थान पे आ रहा है, यहाँ पे यस है वो सी वाले स्थान पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उसी स्थान पे आ गया। तो सेम प्रोसेस आपका ये अगर देखेंगे आपका जो पांचवा है आपका यहाँ पे क्लॉकवाइज अगर आपका लेफ्ट वाले में होगा, और दूसरे से तीसरे में आपका राइट वाले में चेंज होगा, और आपका तीसरे से चौथे में आपका फिर लेफ्ट में होगा, और आपका चौथे से पांचवें में फिर राइट में होगा। और आपका जो छठवां नेक्स्ट आकृति है वो आपकी आंसर में आप देखेंगे अगर पांचवें में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब कैसे बी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रश्न आकृति को देखेंगे। तो आपका यहाँ पे मान लिया यहाँ पे एक्स जो है वो आर वाले स्थान पे मिडिल स्थान पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में यहाँ पे जो एक्स है वो आपका मिडिल वाले स्थान पे आ रहा है। और जो आपका जो आर मिडिल वाले स्थान पे था, यहाँ पे आप देखेंगे तो आर आपका मिडिल स्थान पे है, आपका ओ वाले स्थान पे आ रहा है,
तो सेम यहाँ पे आप जो उत्तर आकृत है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आर वाले स्थान पे हो रहा। तो इसमें आपका सब सेम, जो आपका फर्स्ट स्टेप में है वो आपका सब सेम में दिख रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो चेंजिंग होती है वो आपकी कॉर्नर वाले पे चेंजिंग होती थी। अब कॉर्नर वाले पे क्या चेंजिंग होती थी, तो यहाँ पे आपका जो देखते थे आपका ये वाला जो है आपका यफ के स्थान पे आ जा रहा था, और यफ आपका यस के स्थान पे, और यस आपका इस स्थान पे। तो सेम आपका यफ जो है वो यस के स्थान पे किस में आ रहा है, तो आपका बी वाले में देखेंगे तो आपका ये वाला निशान जो है यहाँ पे था, ये वाला यहाँ पे था, और यस के स्थान पे आ रहा है। और ये यहाँ पे यफ यहाँ पे था, यफ यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आपका यस यहाँ पे था, यस आपका यहाँ पे आ रहा है। तो सेम आपका नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लें कि आपकी ये क्वेश्चन का जो है पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर इस क्वेश्चन को आप हल कर सकेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट है आपका छठवां क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिए मित्रों। अब छठवां क्वेश्चन क्या आपका, तो छठवां क्वेश्चन हम देखेंगे तो इसमें क्या चेंज हो रहा है। तो इसमें आपका जो है क्लॉकवाइज 45 अंश चेंज हो रहा है। आप देखेंगे पहले से दूसरे और दूसरे से तीसरे आकृति में। अब आपको देख रहे हैं तो यहाँ पे एक एक पत्ती जो है वो ऐड हो रही है। ठीक इसी प्रकार पहली से दूसरी आकृति यही प्रोसेस में चल रही है। दूसरी से तीसरी आकृति भी एक पत्ती आपकी प्लस हो जा रही है, और आपका 45 अंश क्लॉकवाइज वामावर्त आपकी जो है चित्र मूव कर रहा है। वहीं आपका चौथा क्या होगा, तो चौथा आपका अगर हम देखेंगे तो आपकी एक पत्ती और ऐड होना चाहिए, और आपकी 45 अंश क्लॉकवाइज मूव होनी चाहिए। तो फाइनली आपका ऑप्शन नंबर जो ये है वो आपकी एक पत्ती और ऐड हो रही है, और आपकी 45 अंश क्लॉकवाइज मूव कर रही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट है आपका सातवां क्वेश्चन। अब सातवां क्वेश्चन क्या है, तो सातवां क्वेश्चन सेम आपका थोड़ा सा ट्रिक आपको लगाना है। अब सातवें क्वेश्चन में हम देखेंगे पहली आकृति जो प्रश्न आकृति में है, पहली दूसरी और आपको सबको पांचवी जो आप 5 आकृति है इन सबको आप तुलना करेंगे, तो आपका क्या इसका मतलब निकल के आता है। तो इसका मतलब ठीक ये निकल के आता है कि आपकी जो संपूर्ण आकृति है वो आपकी 90 अंश मूव कर रही है। संपूर्ण आकृति आपकी 90 अंश मूव कर रही है, और 45 अंश आपकी दक्षिणावर्त आपकी मूव कर रही है। 45 अंश जो दक्षिणावर्त दिशा में आपकी जो आपके अंदर की आकृति है वो आपकी चेंज हो रही है। साथ ही साथ जो आपका तत्व का स्थान है वो भी परिवर्तित हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो स्थान कहाँ से कहाँ परिवर्तित हो रहा है, तो सबसे पहले स्थान की बात कर लें तो आपका मिडिल में आ गया है, और आपका 45 अंश मूव कर रहा है। अब सेम यहाँ पे देखेंगे तो आपका यहाँ से अगर मिडिल से आपका इधर आ रहा है, मिडिल से आपका इधर आ रहा है, तो सेम आपका देखेंगे अब यहाँ से किधर जाएगा, तो यहाँ से फिर आपका मिडिल में चला जाएगा, तो यहाँ पे मिडिल में चला गया, और आपका जो है 45 अंश मूव कर रही है। और यहाँ पे कैसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो देखिए सबसे पहले आपकी आकृति इस तरह थी, अब 45 अंश में आपकी इस तरह हो गई, और आपकी और 45 अंश मूव करेगी तो इस तरह हो जाएगी, फिर 45 अंश आपकी मूव करेगी तो इस तरह की आकृति हो जाएगी। तो सेम वही प्रोसेस चल रहा है, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में। अब नेक्स्ट आकृति क्या होगी आपकी, पांचवें से क्या चेंज होगी, तो पांचवी से आपकी जो चेंज होने वाली है वो आपका नंबर ए जो है वो चेंज होगी। अब आपकी देखें कैसे चेंज होगी, तो आपकी आकृति जो है वो इस तरह की है। अब 45 अंश चेंज होगी तो आपकी आकृति जो है वो सीधी जाएगी, और यहाँ पे सेम देखेंगे तो आपकी मिडिल में पहुंच जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे साइड से आपकी मिडिल में आई थी, यहाँ पे आपकी फिर साइड से मिडिल में यहाँ पे नेक्स्ट गई थी, तो आपकी फिर साइड में है या आपकी सीधा ये भी मिडिल में जाएगी। तो फाइनली आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, तो नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब 8वें क्वेश्चन को देखेंगे तो 8वां क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी है। अब क्या है, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हम 8वें क्वेश्चन में देखेंगे तो जो आपकी आकृति का डिजाइन है आपका सीधा 180 अंश मूव कर रहा है। पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी में आपका 180 अंश मूव कर रहा है, और जो आकृति होगी उसमें जो पॉइंट का जो पॉइंट है वो आपका एक एक बढ़ रहा है, एक एक प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहली से दूसरी में आपका पॉइंट 1 प्लस हो रहा है, आकृति आपकी 1 प्लस हो रही है। दूसरे से तीसरे में देखेंगे तो आपकी आकृति यहाँ पे 3 से यहाँ पे 4 आ रही है, और आपका बिंदु भी 1 चेंज हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। वहीं आपकी नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कौन सी होगी, तो सेम आकृति आपकी ऐसे बनेगी।
आपकी यहाँ पे 2 हो गया, 3 4 और आपकी 5। अब यहाँ पे नीचे वाले में है तो आपकी यहाँ पे ऊपर वाले में पॉइंट आएगा। तो आपके पॉइंट में इस किस ऑप्शन में है आपकी ये आखिरी जो मैंने बताया वो आपका किस ऑप्शन में है, तो आप फाइनली आपका ऑप्शन नंबर वी में है। तो फाइनली आपका ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन कंठस्थ हो गए होंगे। आपको इसका जो है पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लिए लेकर आता हूँ। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर मित्रों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।